हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो यहाँ पर हम रिलेशन का जो पोर्शन है उसको पढ़ रहे हैं। रिलेशन में हमने कुछ टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे जिनमें आपका यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन की हमने बात की थी, जिसमें भी हमने इंपॉर्टेंट आपको 3 रिलेशन के बारे में बताया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसके बाद आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, और यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो उस रिलेशन को आप कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस पर बेस्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आगे आज की क्लास में भी इसी पर आप जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था उसका फोर्थ पार्ट है, रिलेशन आर इन सेट जेड of all integer defined as r is equal to x comma y such that x minus y is an as integer। तो यहाँ पर देखिए आपको रिलेशन किसका दिया है, एक सेट आपको दे रखा है किसका, आर में कोई जेड का सेट है, जेड यानी कि इंटीजर, और इंटीजर आप जानते हैं इंटीजर के सेट में आपका 0 भी आता है, इसमें आपके +-1 आ जाता है, +-2 आ जाता है, +-3 एंड सो। तो इस तरह से इंटीजर का आपका एक सेट होता है। रिलेशन है यहाँ पर रिलेशन r इज इक्वल टू x, y such that x minus y is as integer। तो यहाँ पर क्या क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या कह रहा है, x, y, रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो है x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। जब आप x माइनस y करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन की। तो इस रिलेशन में आपके एलिमेंट्स किस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कोई इंटीजर है तो आप x माइनस यहाँ पर आप 0,0 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप 1,1 ले सकते हैं, फिर आप क्या लिख सकते हैं 2,2 ले सकते हैं, और इसके बाद 1,2। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके इस तरह के इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर का सेट है और x माइनस वाई आपका क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, तो x कॉमा इस तरह का आपके पास एक सेट मिलेगा। ठीक है, इसमें आपके -1 और माइनस के भी आपके क्या हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर की बात की गई है। ठीक है, तो -1, -1 या फिर -2, -2 इस तरह की आपके पास सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशन में इस तरह के एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, और भी एलिमेंट्स होंगे क्योंकि सारे इंटीजर का सेट है ये, तो कोई भी आपके इस तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो आपके पास रिलेशन गिवन है, क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन r, a, बिलोंग्स टू रिलेशन r, और a यहाँ पर कहाँ से बिलोंग करेगा, z से, क्योंकि सेट आपके पास इंटीजर का है। अब a, यानी कि आप देख पा रहे हैं 0,0, इसके बाद 1,1, 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन r, ये इस रिलेशन r में बिलोंग कर रहे हैं, और इस तरह के वो तमाम एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे जो डबलेट्स एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर a माइनस x माइनस y आपका क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये रिलेशन r में होंगे, और यही हमें चाहिए a, रिलेशन r में होनी चाहिए। तो हर एलिमेंट्स का डबलेट्स रिलेशन में है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट है फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए
हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अगर 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, आप क्या करेंगे, x माइनस वाई, 1 माइनस 2, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ये भी एक इंटीजर है, और 2 माइनस 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन क्या कह रहा है, जब आप x माइनस वाई करते हैं तो आपको एक इंटीजर मिलने वाला है, तो जब आप 1 और 2 किस में बिलोंग करेंगे, किसी रिलेशन आर में बिलोंग करेंगे, तो हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक में, यदि a कॉमा बी, ऐसा हम कहते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो दैट इम्प्लाइज b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, also belongs to relation R। तो क्या ऐसा हो गया है, ऐसा हो चुका है, देखिए 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस वाई, यानी कि 1 माइनस 2, जब आप 1 माइनस 2 करेंगे तो आपको माइनस 1 मिलेगा, और रिलेशन क्या कह रहा है कि ये एक इंटीजर होना चाहिए, माइनस 1 आपका एक इंटीजर है। अब इसके अलावा 2 माइनस 1 भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये भी एक इंटीजर होगा, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और ये भी आपका एक इंटीजर है, यानी कि ये जो रिलेशन आपका गिवन है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा इस केस में, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ये आपका कैसा है, इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, आपके पास a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन R, और b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, b कॉमा c, यहाँ पर एंड आएगा, तो दैट इम्प्लाइज a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। इस तरह का रिलेशन होता है आपका, ये ट्रांजिटिविटी शो करता है, यदि आपके पास किसी रिलेशन में a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन R है, और b कॉमा, अब इस केस में देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मैं बात करूं 1,2 की, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 होगा, और वो भी आपका इंटीजर है रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं, 2,3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, जब आप 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा, और ये भी आपका एक इंटीजर है, और इस रिलेशन से 1,3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, कैसे कैसे बिलोंग करेगा, 1 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, और -2 भी एक क्या है, इंटीजर है। रिलेशन क्या कह रहा है, जब आप x माइनस वाई करेंगे तो आपको वो एक इंटीजर मिलना चाहिए, तो हर रिलेशन में ऐसा होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1 और 2 क्या है, रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, 2 और 3 भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, और इससे क्या पता चल रहा है, 1 और 3 भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, और -2 भी एक रिलेशन में क्या है, एक इंटीजर है, तो इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी शो करता है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है। तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव भी है, तो कॉपी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। यहाँ पर आपको कुछ रिलेशन गिवन है, और आपको ये दर्शाना है क्या ये रिलेशन आपने इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी को यहाँ पर दर्शाना है। पहले में देखिए r बराबर x, y सच दैट x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस, ठीक है, x और y एक ही प्लेस में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका पार्ट है, रिलेशन r आपको गिवन था, रिलेशन r किस तरह का था, x, y such that x and y works at the same
एट सेम प्लेस। तो ये आपके पास क्या है, एक रिलेशन है। हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है। इसमें आपने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, इसकी सिमेट्रिसिटी और इसकी ट्रांजिटिविटी आपको चेक करनी है। ठीक है, तो इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को आप किस तरह से, इसका रोस्टेड फॉर्म आप कैसे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 3 लोग एक जगह काम कर रहे हैं, कोई सेट है और उस सेट ए में, मैं सेट ले लूं यहाँ पर, कोई सेट ए है और सेट ए में एक्स वाई और जेड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कोई सेट ए है और इस ए का ए के साथ रिलेशन है। ठीक है, सेट ए और सेट ए, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट, एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड एलिमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्स वाई कहाँ पर, सेम वर्क एट सेम प्लेस। तो मैं यहाँ पर इसका क्या ले लेती हूँ, सेम प्लेस में है तो एक्स एक्स के साथ रहेगा, एक्स कोमा एक्स कोमा वाई। आप यहाँ से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, तो y का y के साथ रिलेशन होगा, z का z के साथ। ठीक है, अब x का y के साथ हो सकता है, ठीक है, या फिर x का z के साथ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है क्या कहा जा रहा है, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, और x का y के साथ और x का z के साथ। अब y का y के साथ तो हो गया है, y का x के साथ हो सकता है, रिलेशन, और y का z के साथ रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा z का x के साथ, z का x के साथ और z का y के साथ, ये रिलेशन इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये सारे रिलेशन इसमें आ जाते हैं। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम पहले डबलेट एलिमेंट देखते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखिए क्या कहता है रिफ्लेक्सिव, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई, जेड कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये इस रिलेशन आर में है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकंड देखिए यहां पर, सेकंड में क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए हम क्या कहते हैं, a कोमा b belongs to relation R, that implies b कोमा a is also belongs to relation R। यदि a और b किसी रिलेशन में है तो b और a भी रिलेशन में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस रिलेशन में यदि मैं बात करूं x और y की, ये तो डबलेट से एलिमेंट, x y की बात करूं, x y बिलोंग्स टू रिलेशन R, x और y रिलेशन में है तो y x भी रिलेशन में होना चाहिए, तो y x भी इस रिलेशन में है। तो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, दैट इम्प्लाइज y एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, यानी कि ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक भी है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, थर्ड की बात करें, ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, a कोमा b belongs to relation R and b comma c also belongs to relation R, that implies a comma c also belongs to relation R। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, तो a comma b x y को ही ले लेते हैं, x comma y belongs to relation R and y comma y से स्टार्ट होने वाला जो भी एलिमेंट्स है, चाहे आप इसको y z ले लें, y और z ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। इस रिलेशन से आपके पास क्या होना चाहिए, x और z भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तो x z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। यदि वो है तो इसको आप बिलोंग्स करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से डज नॉट बिलोंग्स टू, तो x z भी इस रिलेशन में होगा। तो देखिए जेड एक्स लिखें या एक्स जेड लिखें एक ही बात है, तो ये भी इस रिलेशन में है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये आपका
ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ट्रांजिटिव ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आपको गिवन है यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। चलिए नेक्स्ट है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में क्या था, r is equal to x, y such that x and y works at the same place। x और y एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपका ये रिलेशन भी है, x and y live in the same place। तो सेम चीजें जो हमने अभी की है इस वाले में भी आप ऐसे ही करेंगे। आप यहाँ पर एक रिलेशन लिखेंगे और रिलेशन में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन में आपके एलिमेंट्स होंगे देखिए एक्स एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा जेड जेड। ठीक है, एक्स का वाई के साथ हो जाएगा और एक्स का जेड के साथ, ऐसे ही वाई का एक्स के साथ और वाई का जेड के साथ, ऐसे ही जेड का एक्स के साथ और जेड का वाई के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो एक्स और वाई एक ही जगह पर रहते हैं। तो जैसे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हमने पहले पार्ट्स में प्रूफ किया है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका होगा। तो इसको आप होमवर्क कर लेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट क्या कह रहा है, y r is equal to x, y, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो हमें इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए सी पार्ट है इसका। सी में आपके पास क्या गिवन है, r is equal to x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, और यहां से ब्रैकेट बंद। तो ये आपका रिलेशन है और इस रिलेशन को आपने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसको भी प्रूव करना है। लेट्स सपोज आपके पास एक कोई सेट है और इस सेट में कुछ ह्यूमन बीइंग है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पर x इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो पहला देखिए आपके पास रिलेशन, पहले तो यहाँ पर हम इस रिलेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, क्या क्या इसके कार्टेशियन, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x x, इसके बाद y y, z z, x x y और x z, y x और y z, इसके बाद z x और जेड वाई। ये पॉसिबिलिटी है इस रिलेशन के, क्योंकि जितने भी रिलेशन होंगे इसमें ही इसके पार्टीशन प्रोडक्ट में आएंगे। तो पहला हम किसके लिए करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो पहला हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, a, a बिलोंग्स टू रिलेशन, ये सब में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x, x, y, y, क्योंकि क्या कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली सेम, ये है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो इस रिलेशन में देखिए ये चीजें तो आ जाएंगी, z, z। ठीक है, ये तो इस रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको, ये तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, रिलेशन में नहीं लिखेंगे इसको, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है।
ए कोमा ए, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x जो है y से 7 सेंटीमीटर। अब जो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, a कोमा b बिलोंग्स टू रिलेशन a, तो b कोमा a भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन a। अब यहां पर हमने क्या कहा, x, लेट सपोज ये कोई x पर्सन है और ये y पर्सन है, ठीक है। x जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है इस y से, हम क्या कह रहे हैं, x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन r, ठीक है। ये रिलेशन, लेकिन क्या ये रिलेशन y कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन r, क्या ये इस रिलेशन में होगा, तो ये इस रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x y से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, तो y जो है x से बड़ा नहीं हो सकता है। रिलेशन क्या कह रहा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, क्योंकि x जो है 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है, तो y जो है छोटा है। अब यहाँ पर इस, जब मैं इस y x को लूंगी, सिमेट्रिक में ये रिलेशन आना चाहिए, y x बिलोंग्स टू रिलेशन r। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि y जो है x से छोटा है। और इस रिलेशन से ये क्या कह रहा है कि y जो है x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ऐसा इस रिलेशन में नहीं हो सकता है। यानी कि इसको मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि y x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन r, ठीक है। इस रिलेशन में ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या कहा, यदि x और y बिलोंग कर रहे किसी रिलेशन r में, तो y x भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, ये भी इसके एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक को प्रदर्शित करेगा, सिमेट्रिक बताएगा कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये पहले केस में तो ये हो गया क्योंकि ये रिलेशन आपको गिवन था। अब मैंने सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर x y इस रिलेशन में है तो y x भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस रिलेशन में y x इस रिलेशन में नहीं है, क्योंकि x जो है किससे, y से बड़ा है, तो y x से बड़ा नहीं हो सकता है, एक ही तो बड़ा होगा। लेट सपोज ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब एक केस में मैं कह रही हूँ कि x जो है y से बड़ा है, दूसरे केस में मैं कहती हूँ y जो है इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही आदमी उससे बड़ा हो और उससे छोटा भी हो, ठीक है ना। अगर ये y है तो ये इस x से क्या है, छोटा है, तो ये बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या कह रहा है, अगर इसको रखा जाए इस रिलेशन में, तो इसका मतलब ये होगा कि y जो है x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, ये रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं होता है। दैट मीन्स ये इसका रिलेशन नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात हुई सिमेट्रिक की। अब हम यहाँ पर ट्रांजिटिविटी की बात करें, थर्ड में ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये हुआ कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ट्रांजिटिव कहता है अगर एक्स वाई है तो वाई जेड भी इस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि ये जेड जो है, ये जेड इस वाई से क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। ये जेड है सपोज, ठीक है, ये जेड पर्सन है और ये वाई जो है इस जेड से 7 सेंटीमीटर हो सकता है इस रिलेशन में, ऐसा हो सकता है। ट्रांजिटिविटी के लिए एक और हमें चाहिए कि x जो है y से z से x कोमा z इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन r। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली भी सोचना है, नहीं तो ये रिलेशन समझ में नहीं आते हैं। रिलेशन में क्या है, x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन r। यदि x और y रिलेशन r में है तो x 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, y से। तो हमने यहाँ पर ये x पर्सन है, ये y पर्सन है, ये z पर्सन है। सिमेट्रिकविटी के लिए, सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी के लिए यदि x y है इस रिलेशन में तो y z भी होना चाहिए। तो ऐसा मैंने एक तीसरा पर्सन भी ले लिया,
y और z y यहाँ पर z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, इस रिलेशन के जो आपको गिवन है। अब ट्रांजिटिविटी भी है, ये भी आना चाहिए, अगर ये दोनों हैं तो ये भी आना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या कहेगा कि x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब आप एक बात यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली, ये पर्सन आपका है, ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। क्या ये x जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं बड़ा होगा। ये देखिए, ये इससे 7 सेंटीमीटर है, ये इससे 7 सेंटीमीटर है, यानी कि x और y आपस में x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 7 इसमें हो गया और 7 इसमें हो गए, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। तो ये रिलेशन यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर x जो है किससे, x इज, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। इस लाइन को आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो सो ये रिलेशन आपका यहाँ पर, बस समझ लीजिए, इस लिखने की भी जरूरत नहीं है, कि हमें ये समझना है कि ये जो एक्स वाई है ये रिलेशन में हो सकता है, वाई जेड भी रिलेशन में हो सकता है, लेकिन ट्रांजिटिविटी के लिए मुझे ये भी चाहिए एक्स जेड। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली 3 पर्सन अगर किसी टाउन में है तो ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब x और z आपस में 7 सेंटीमीटर हो तो वो ट्रांजिटिविटी हो, लेकिन x और z का जो रिलेशन है वो 14 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ये आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।